आज यह कक्षा उपशास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का उत्तरार्ध भाग, जिसमें अदादि प्रकरण चल रहा है। इस अदादि प्रकरण में आज विद धातु के रूपों की सिद्धि करनी है। तो चलिए, विद धातु से जो ज्ञानार्थक है धातु, उस ज्ञानार्थक विद धातु से लट लकार लाते हैं तो विद लट हो जाता है। तो लट के टकार का हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप कर देते हैं, विद ल हो जाता है। उसके स्थान में टीप तस झी सीप थस थ मीप बस मस त आताम झ था सा थाम ध्वम ईड वहिंग महिंग, इस सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में टीप प्रत्यय लाते हैं, विद टीप हो जाता है। यहाँ एक सूत्र है विदो लटो वा। ये कहता है कि विद धातु से परे लट के स्थान में जो प्रश्मय पद में आदेश हुए हैं, टीप तस झी या होने वाले हैं, उन प्रत्ययों के स्थान में क्रमशः अणल आदि आदेश हो जाए। अणल अतोस ओस थल अथोस अणल व म, ये आदेश हो जाएं। तो ये आदेश, यह भी विकल्प से। तो विद धातु से जब तीप प्रत्यय लाए थे तो उस तीप के स्थान में अणल आदेश हो गया। अणल में ल का हलंत्यम से और न का चूटू से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाता है, तो विद अ हो जाता है। और विद में इकार को पुगंत लघु पधस्य च से गुण कर देते हैं, तब इकार का गुण ए हो जाता है। तो वेद अ, अब द जाके अ से मिल जाता है, बन जाता है वेद। यह प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हुआ लट लकार में। इसका अर्थ होता है जानता है, जाना नहीं, भूतकाल नहीं समझना चाहिए, जानता है। विद धातु का यह लकार है, विद धातु का लट लकार का यह रूप है, तो वेद बना। उसी तरह से यहाँ एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि जब अणल आदेश हुआ तो यहाँ विद को लिटि धातु अनभ्यास से द्युत क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर यह है कि द्युतकार जो होता है लीट लकार में होता है। लिटि धातु अनभ्यास से, लीट के स्थान में जो अणल आदि होते हैं वहाँ पर द्युत होता है। यहाँ तो लट के स्थान में अणल हुआ है, इसलिए यहाँ द्युत नहीं होगा। इस तरह से वेद रूप ही बनेगा। अब द्विवचन की जब विवक्षा होगी प्रथम पुरुष में, तब फिर विद धातु से तस प्रत्यय लाएंगे। उस तस के स्थान में फिर परस्मै पदानाम अणल अतुस उस थल अणल वमाह, इस सूत्र से अतुस आदेश हो जाएगा। तस के स्थान में अतुस हो गया, तो विद अतुस। यहाँ विद में जो ई है उसको गुण हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए नहीं कर पाएंगे कि यहाँ किंग इति च सूत्र निषेध कर देगा। कहता है कित और इंगित परे रहते गुण नहीं होता है। कहिए कि कित है कि इंगित है, ये तो कहते हैं कि यह इंगित है। सार्वधातुकम अपित, यानी अपित जो सार्वधातुक है उसे इंगितवद भाव होता है, उसको इंगित कहते हैं। तो यह अपीत है। पीत तो यहाँ तीने है, जो तीप है, सीप है और मिप है, एक वचन में मात्र, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। अब बाकी तो पीत है नहीं, क्योंकि प की संज्ञा नहीं तस में होती है, न झी में हो, न थस में, न थ में, न वस में, न मस में, इसलिए यह पीत नहीं है, इसलिए इसको इंगित कहते हैं। तो इन जगहों पर गुण का निषेध हो जाएगा किंगिति च सूत्र से। तो विद जो है अतुस से मिल जाएगा, तो विदतुस
अब सकार का मात्र विसर्ग कर दीजिए, विदतुः बन जाएगा। वेद विदतुः, अगला रूप विदुः बनेगा। विद धातु से प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में झी प्रत्यय लाएंगे, विद झी हो जाएगा। और झी के स्थान में पुनः परस्मै पदानाम अणलतु सुस्थल अणलवमा से उस आदेश हो जाएगा। तो विद उस, यहाँ भी द जाके उस से मिल जाएगा, विदुष सकार का रूप विसर्ग हो जाएगा, विदुः बन जाएगा। उसी तरह से अब मध्यम पुरुष एक वचन में जब बनाना चाहेंगे तो मध्यम पुरुष एक वचन में आप क्या लाएंगे, सिप प्रत्यय लाएंगे, तो विद सिप हो जाएगा। सिप के स्थान में यहाँ थल आदेश होता है, परस्मै पदानाम अणलतु स्थल अणलवमा से थल आदेश जब हो जाएगा तो थल में ल का हलंतम सहित संज्ञा, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो विद थ हो जाएगा। अब विद थ है, यहाँ गुण नहीं होगा, विद थ का गुण यहाँ पर क्या है, तो इसको इकार को जो है वित्था में जो है त को केवल खड़ी च से चर्त कर देंगे, तब वित्था हो जाएगा, वित्था। और उसके बाद में इकार को अब जो है कि गुण कर करके वेत्था बना देंगे, क्योंकि यह सिप है, पित्त है, गुण का निषेध नहीं करेगा, वेत्था बन जाएगा। उसी तरह से जब मध्यम पुरुष द्विवचन की विवक्षा होगी तब अथुस थस प्रत्यय लाएंगे, और थस के स्थान में अथुस आदेश हो जाएगा, तब विद अथुस हो जाएगा। यहाँ भी गुण का निषेध हो जाएगा इंगिति च से, क्योंकि इंगित परे में हो गया अथुस, तो गुण नहीं होगा विद के इकार को, थ जाके अथुस से मिल जाएगा, विद अथुस हो जाएगा, सकार का रूप विसर्ग विद अथुः। उसके बाद बहुवचन की जब विवक्षा होगी मध्यम पुरुष में तो थ प्रत्यय आता है, थ के जगह पर यहाँ अ आदेश हो जाता है, अ परस्मै पदानाम अणलतु से, तो अ हो जाता है, तो विद अ हो जाता है, द जाके अ से मिल जाता है विद, तो वेत्थ विदथु विद। उसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन की जब विवक्षा होती है तब मिप प्रत्यय लाते हैं, और इस मिप के स्थान में नल आदेश होता है, नलुत्तम वा, इसको कहता है उत्तम पुरुष में नल जो होता है उसको अणित कहते हैं विकल्प से, तो विकल्प से अणित होगा, तब ऐसी स्थिति में विद में इकार को गुण हो जाएगा, तो वेद अ द जाके अ से मिल जाएगा, और वह यदि अणित नहीं होगा तब क्या होगा, द जाके अ से मिल तो विद भी होगा, वेद विद दोनों होगा। उस तरह से विद्वह जब वस प्रत्यय लाएंगे तो विद्वस, और मस प्रत्यय लाएंगे तो विद्मस हो जाएगा, और वस और मस के स्थान पर व और म हो जाएगा, तो विद्व वेदम। यहाँ पर द का खड़ी च से चर्त नहीं होगा, इसलिए कि खर परे में नहीं है, व है या म है, तो म और व का खर प्रत्याहार में पाठ नहीं आता है, इसलिए विद्व वेदम रूप बनता है। तो इस तरह से वेद विदतु विदुः, वेत्थ विदथु विद, और वेद विद दोनों रूप बनता है, और विद्व विद्म यह रूप बनता है लट लगार में। और यह विकल्प से होता है अणल आदेश, अगर अणल आदेश नहीं होगा तीप के स्थान में तो विद धातु से तीप लाए हैं, और तीप में पकार का लोप कर देंगे, हलंत्यम सहित संज्ञा तस्य लोप से लोप, तो विद ती हो जाएगा। अब विद का केवल यहाँ पुगंत लघु पधस्य च से गुण कर देंगे, तो वेद ती हो गया, और द को खड़ी च से चर्त कर देंगे तो वेत्ती बन जाएगा, वेत्ती, द का भी त हो गया, ती दोनों को मिल गया तो वेत्ती। उसी तरह से वित्त, विद जोर तस है, विद द्विवचन में हम तस प्रत्यय लाए हैं तो विद तस हो गया है,
और द को केवल चर्त करेंगे, वित्तस हो जाएगा सकार का ऋतु विसर्ग। यहाँ गुण नहीं होगा, पहले बता चुके हैं कि यह इंगित है, अपित सार्वधातु का मिंगितवत, तो वित्त हो जाएगा। उसके बाद विद धातु सब झी प्रत्यय लाएंगे, विद झी। उसके बाद यहाँ एक बात ध्यान देना है, कर्तरी शब्द से सप होगा, लेकिन उस सप का आदि प्रवृत्ति भैया से लोप होते चला जाएगा, लुप्त होते चले जाएगा। इसलिए बीच में विद और झी के बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो विद झी है, झी के झ को झुअंता से अंतादेश कर देते हैं, तो विद अंति हो जाता है, द जाके अंति के आकार से मिल जाता है, विदंती बन जाता है। यहाँ भी द को चर्त इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि खर परे में नहीं है, अंति का अ खर प्रत्याहार में नहीं आता है, इसलिए बन जाता है विदंती। उसी तरह से वेत्सी बनेगा, विद धातु से सिप लाएंगे मध्यम पुरुष एक वचन में, तो विद सिप हो जाएगा, और विद के इकार को गुण हो जाएगा, तो वेद सी। और बीच में सप लाए, सप का कर्तृ आदि प्रवृत्ति भी सप से लोप हो गया है, तो विद सी है, और द को खरीच से चर्त कर देंगे, तो वेत्सी हो जाएगा। उसके बाद वेत्सी, और उसके बाद में बीदथु, बीदथस हो जाएगा। बीदथस कैसे होगा, तब थस प्रत्यय लाएंगे तो बित्थह, बीदथस, और केवल द को चर्त करेंगे, बित्थस सकार का बित्था बन जाएगा। उसके तरह से बित्था बन जाएगा। वेदमी, वेदमी विद धातु से मिप प्रत्यय लाएंगे, विद मिप हो जाएगा, मिप में पकार कहलंतम से संज्ञा, तस्य लोप से लोप। यहाँ कर्तरी सबसे सप आएगा, सप का आदि प्रवृत्ति भी से लोप हो जाएगा, तब विद मी हो गया। विद में इकार को उंत लघु पदच्च से गुण हो जाएगा, तब वेद मी हो गया। द को यहाँ पर चर्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि खर परे में नहीं है, वेदमी। उसी तरह से विद्वस, विद्वह बस प्रत्यय लाएंगे, मस प्रत्यय लाएंगे, तो विद्वस विद्मस बन जाएगा। यहाँ ध्यान देना है, जब अणल आदि आदेश कर देंगे तो वहाँ तो वो और मो आदेश होगा, तो विद्व विद्म भी बनता है, और विद्मस विद्मह विद्मह, विद्वह विद्मह यानी विसर्गांत रूप भी बनता है। यह ध्यान देने की बात है। अब इस विद धातु से जब लिट लकार का रूप बनाना होगा तब क्या बनेगा, वेद वेदतु हैं, वेद वेदतु विदुः, वेद विदतु विदुः, वेत्थ विदथु वेद, वेद विद्व विद्मा, तो लटे लकार में बन गया। तो लिट लकार में रूप क्या बनेगा, तो यहाँ एक सूत्र है, जब लिट लकार लाएंगे विद धातु से प्रथम पुरुष एक वचन में, वहाँ तीप लाएंगे, विद धातु से लिट लकार लाएंगे, तो यही एक सूत्र है, उस विद जागरी भ्यो अन्यतर श्याम, यानी उस धातु, विद धातु और गृह धातु, इन धातुओं से परे लिट का क्या होता है, कहता है एभ्यो लिटी आम वास्यात, यानी लीट को आम का आगम होता है इन धातुओं से परे। तो विद धातु है, यहाँ आम का आगम हो जाएगा, तो विद आम लीट हो गया। अब आप जानते हैं कि अब आम के बाद लीट होता है तो एक सूत्र है आम, आम से परे लीट का लोप हो जाता है, तब क्या बन गया, विद आम विदाम बन गया, द जाके आ से मिल गया विदाम। अब यहाँ एक सूत्र है क्रिंचानुप्रयुज्यते लिटी, आमंत जब होता है तो उसे क्रिंचानुप्रयुज्यते लिटी, माने क्री परक, क्री भू अस परक लीट का अनुप्रयोग होता है। तब यहाँ पर अनेक कहने का मतलब है कि लीट परक क्री का अनुप्रयोग कर देंगे,
तो लीट पर क्री का अनुप्रयोग हो जाएगा, तब विदाम क्री लिट, लीट परक क्री का न लीट परे में हो ऐसा क्री, तब विदाम क्री लिट हो जाएगा। अब जब लीट हो गया तो लीट के स्थान में पुनः तीप लाएंगे प्रथम पुरुष एक वचन में, और तीप के स्थान में यहाँ अणल आदेश हो जाएगा, प्रस्मयी पदाणाम अणल अतु सुस्थरल बुआ से, तब विदाम क्री अणल हो गया, अणल का अशेष बच गया है, तब विदाम क्री अ। अब यहाँ पर चूँकि लिट संबंधी अपरे में है, तो इसको क्या करते हैं, लिटी धातु रण अभ्यास से क्री को द्युत कर देते हैं, तब विदाम क्री क्री अ। अब क्री में जो री है उसकी अभ्यास संज्ञा हो जाती है पूर्व, और अभ्यास संज्ञा हो जाने से क्री में जो री है उसको उरत एक सूत्र है उससे अत हो जाता है, तो क्या हो जाता है, क्री के री को अ होगा, जब ये अ होगा तो उड़न रपरत से रपरत हो जाएगा, तो क और कहलंत है और से मिल जाएगा तो कर हो जाएगा, तो विदाम कर क्री अ। कर के रकार जो है हलादी शेषा से लुप्त हो जाएगा, तब विदाम क क्री अ। अब क को कुहोष्टु से चवर्गा आदेश हो जाएगा, क को च हो जाएगा, तब विदाम च क्री अ। अब क्री में जो री है यहाँ पर अचोणिति से वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि णित परे में है, णित परे में नकार की संज्ञा हुई है, अ में नल था वो, तो यहाँ पर क्री के वृद्धि हो जाएगी आ, और उसके बाद उरन रपरत से रपरत हो जाएगा तो आर हो जाएगा, तब बन गया विदाम च क आर अ, और क जाके आ से मिल जाएगा, तब विदाम च का र जाके अणल के अ से मिल गया। अब विदाम में जो म है उसका नश्चा पदांत से झली से अनुस्वार कर देंगे, और उसके बाद अनुस्वार से यही परसवर्ण से परसवर्ण हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा तो य बन जाएगा, च के अनुसार य बन जाएगा, तब विदान चकार रूप क्या बन जाएगा, विदान चकार, विदाम चक्रतु, विद्याम चक्रु, विदान चक्रिथ, विद्यान चक्रथु, विदान चक्र, विदान चकार चक्र दोनों बनेगा, विदान चक्री वहे, विदान चक्री में ऐसा रूप बनेगा। और यह भी कहता है कि यह भी जो होता है सो विकल्प से होता है, विद धातु से जो आम हुआ वो विकल्प से होता है, अगर आम नहीं होगा तब क्या होगा, तब विद धातु से लिट, लिट के स्थान में तीप लाए हैं, तीप के स्थान में तो अणाल होगा ही क्योंकि लिट लकार है, अणाल में अ बचेगा, विद अ। अब लिट परे में रहते अब धातु को लिटी धातु रण अभ्यास से द्युत हो जाएगा, तब विद विद अ क्या हो जाएगा, विद विद अ। अब पूर्व की पूर्व अभ्यास से अभ्यास संज्ञा हलादि शेष हो जाएगा, तो विद का द लुप्त हो जाएगा, तो वी विद अ। वी विद अ, विद का जो इकार है यहाँ गुण हो जाएगा पुगंत लघु पद से च से, तो वी वेद अ, ध जाके से अ से मिल जाएगा, विवेद, विवेद, विविदतु, विविदुहु, विवेदिथ, विविदथु, विविद, और विवेद, विविदिव, विविदिम, यह रूप बनेगा। इस तरह से विद धातु के लिट लकार में भी दो रूप बनता है, दो तरह से रूप चलता है, और लट लकार में भी दो तरह से रूप चलता है, इसलिए यह विशेष धातु है, इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए विद धातु का। इसी तरह से अब आगे अगर मान लीजिए लीट लकार के बाद लूट लकार बनाना हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लूट में आप तीप प्रत्यय लाएंगे, अब तीप को आप जानते हैं लूटा प्रथम से डा रसा से डा आदेश हो जाता है, डा में आ बचता है, तब विद आ हो जाएगा। अब यहाँ पर
सेतासी लिटो से ताश का आगम होता है। तब विद ताश आ, और ताश के आस भाग का लोप हो जाता है। तब विद तो आ, अब ताश को धातु का सेठ बलादे से ईट का आगम हो जाता है, जो ताश से पहले होता है, और वह ईट जो है द से मिल जाता है। और विद में जो इकार है उसको पुगंत लघु पद से गुण कर दे, वेदिता बनता है। वेदिता वेदितारौ वेदितारः वेदितासी वेदितास्थ वेदितास्थ वेदितास्मि वेदितास्वः वेदितास्मः, ऐसा रूप बनेगा। और जब भविष्यत कारण बनाना होगा तो सीधा स्या करेंगे, वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति वेदिष्यसि वेदिष्यतः वेदिष्यथः वेदिष्यामि वेदिष्यावः वेदिष्यामः। यानी वेदिष्यति में विद धातु से जब ति प्रत्यय लाएंगे पकार लोप हो जाएगा, विदति हो जाएगा। बीच में स्या करेंगे सेतासिल लूटो से विद स्यति हो जाएगा, विद स्यति। इस स्थिति में विद के बाद और स्या के पहले आर्ध धातु का सेठ बलादे से ईट का आगम करेंगे। तो विद ई स्यति, विद में इकार को गुण कर देंगे। किससे गुण करेंगे? पुगंत लघु पद से। याद रखना है लघुपद है, लघु हो उपधा में, तो उपधा में ई है, उसको गुण करने वाला यही सूत्र है, तो गुण कर देता है। तो वेद ई स्यति, द जाके इसे मिल जाता है वेदी स्यति। और सकार को मूर्धन सकार करने वाला सूत्र है आदेश प्रत्ययो हो। इन कवर्ग से परे प्रत्यावय सकार, तो इन है ही है, ती में ई, उससे परे प्रत्यावय सकार है, उसके स्थान में मूर्धन सकार हो गया वेदिष्यति। इस तरह से शेष रूप बनेंगे वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति वेदिष्यसि वेदिष्यतः वेदिष्यथः वेदिष्यामि वेदिष्यावः वेदिष्यामः। यहाँ मुख्य रूप को सिद्ध करेंगे, बाकी रूप ऐसे ही चला लेंगे। तो इस तरह से आज विद धातु के मुख्य रूप से लट लकार और लिट लकार के रूपों पर ध्यान देना चाहिए। अगले कक्षा में शेष। ओ